गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 और चैप्टर 3 हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो हमारे पास एक्सरसाइज है फर्स्ट 3.1। बात कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of a linear equation are a consist or inconsist if consist obtain the solution graphically। तो क्या बोला है, अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट आ रहा है तो हमें उसके सॉल्यूशन जो निकालने हैं ग्राफिकल मेथड से निकालना है। इनकंसिस्ट है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बट कंसिस्ट है तो आपको सॉल्व करना है। कंसिस्ट यानी कि हैव अ सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्ट का मतलब क्या है, जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देन क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसको पहले हम किस में लिखेंगे, जनरल में। तो जनरल क्या थी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यही तो होगा ना हमारे पास। तो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है, इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करूँगी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है हमारे पास 1, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 हो गया। a2 कितना हो गया 2। b1 अपॉन b2, b1 कितना हो गया 1 और b2 कितना हो गया 2। c1 अपॉन c2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10। तो कितना आ गया, ये भी 1/2। ठीक है, तो लाइंस हमें क्या दिख रही हैं, इक्वल। दैट मीन्स क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू किसके आ रहा है, c1 अपॉन c2, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये किसकी लाइन होती है, क्या होता है, ये कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या हो रहा था, बताइए, कोइंसिडेंट में क्या आ रहा था, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके क्या हो रहे थे, सॉल्यूशन कितने हो रहे थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही तो इसके सॉल्यूशन निकल रहे थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फाइंड हो रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर कंसिस्ट है तो हमें उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो गई जो हमारी y एक्सेस होती है, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई जो हमारी क्या होती है, x एक्सेस होती है। सभी को पता है ये तो। ठीक है, अब इसके लिए पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए निकालते हैं। अब तो सभी को आ गए होंगे, x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकल जाएगी, या y में पुट कीजिए तो x की वैल्यू। तो हमने क्या करा, x में 0 पुट कर दिया, तो y कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। फिर y में 0 पुट कर देती हूँ तो x कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। दूसरा फाइंड करते हैं, किसके लिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो दोनों इक्वेशन सेम है, इसको अगर मैं लिखूंगी तो ये भी तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, 5। तो सेम पॉइंट आ सकते हैं ना, इसके भी तो आएंगे सेम पॉइंट। तभी तो ये लाइन क्या है हमारी, क्या है ये लाइन, कोइंसिडेंट लाइन है ना। ये हमारी लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। तो x में मैक्सिमम 5 गया है, पॉजिटिव ऑफ 5, और y में मैक्सिमम कितना गया है, पॉजिटिव ऑफ 5। यही तो गया है हमारे पास दोनों के लिए। ठीक है, अब पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम। फर्स्ट इसके लिए करते हैं, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये पॉइंट आएगा। ये हो गया 0,5। दूसरा x में 5 y पे 0, x में 5 और y पे 0, ये है। तो इसे ड्रॉ करूँगी तो ये कैसे मिल जाएगी हमारे पास, ये लाइन मिल जाएगी। और इस लाइन का नाम क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरे के पॉइंट ये थे ना हमारे पास,
दूसरे के पॉइंट ये हैं, ठीक है, या इसको मैं और ये भी लिख सकती हूँ, ठीक हो गया। तो क्या था, x पे 0, x पे 0, y पे 5, अगेन यहीं पे मिल रहा। फिर क्या था, x पे 5, y पे 0, अगेन यहीं पे मिल रहे। तो इसके भी पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्या मिल रहा है 5,0, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है 0,5। तो ये लाइन क्या हो रही है, इसी के ऊपर तो ओवरलैप हो रही है, ये लाइन ओवरलैप हो रही है ना, जिसको मैं ये डॉट 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 से दिखा रही हूँ। अब मैंने इसे डार्क कर दिया, तो ये लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये लाइन क्या थी, 2x + 2y = 10। ये क्या थी, 2x + 2y = 10 थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब फाइंड करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में पहले आप क्या दिखाएंगे कि लाइन कंसिस्ट आ रही है या नहीं। पहले एल्जेब्रिक से आप दिखाएंगे कि वो कंसिस्ट है कि नहीं है। अगर कंसिस्ट होगा तो हम उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसके सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब बात कर रहे हैं हम फोर्थ के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास x - y = 8, 3x - 3y = 60। तो पहले हम किसके साथ कंपेयर करेंगे इसे, जनरल इक्वेशन। तो क्या है हमारा, x - y - 8 = 0, यही लिखा जाएगा इसे, x - y - 8 = 0। और इसे क्या लिखेंगे, 3x - 3y - 16 = 0। क्या है जनरल इक्वेशन, a1x + b1y + c1 = 0। और यहाँ पे क्या है, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अब फाइंड क्या करेंगे, पहले हम a1/a2, a1 यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, a2 में क्या आएगा हमारा 3, b1/b2, b1 कितना हो जाएगा -1 और b2 कितना हो जाएगा -3। देन क्या करेंगे, c1/c2। तो c1 कितना आ गया, -8 - 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/3 डज नॉट इक्वल टू है किसके, 1/2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है किसके, c1/c2 के ना, क्योंकि a1/a2 कितना है 1/3, b1/b2 कितना है 1/3, बट 1/3 1/2 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स हमें बताना था कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो ये किस टाइप की लाइन्स आ रही हैं, ये लाइन्स कैसी आ रही है हमारे पास, पैरेलल लाइन्स आ रही। लाइन कैसे आ रही है हमारे पास, पैरेलल लाइन आ रही। जब लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, तो सॉल्यूशन होते हैं क्या उसके, सॉल्यूशन नहीं होते ना, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्ट होगी नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी हुई, इनकंसिस्ट है। अगर इक्वेशन इनकंसिस्ट थी तो हमें उसके लिए ग्राफिकल मेथड से फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, फोर्थ का ही थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड क्या है, x + y, सॉरी x नहीं है, आपको गिवन है 2x + y, 2x + y - 6 = 0, देन 4x - 2y - 4 = 0, ये गिवन है, ठीक है। कंपेयर कीजिए, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1/a2 निकालिए, तो a2 कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 1/2। b1/b2 अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं, b1 कितना है हमारे पास 1, b2 कितना है हमारे पास -2, ठीक है। तो ये कैसा आ जा रहा है, अब c1/c2 भी निकाल ही लेते हैं। c1/c2 कितना आ गया, c1 है -6, c2 -4, तो कितना आ रहा 3/2। बट a1/a2 ही हमारा इक्वल नहीं आया ना यहाँ पे, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, b1/b2 के। देखिए 1/2 कभी इक्वल नहीं होगा ना -1/2 के, हो सकता है नहीं। तो लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन क्या था आपका, यूनिक। सॉल्यूशन कैसा था आपका, यूनिक।
अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होती है, बताइए लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो देन हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बोला था उसने, कंसिस्ट है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो फाइंड करते हैं। फर्स्ट था हमारे पास 2x प्लस वाई, मैं इसको लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 6, ठीक है। x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलते जाएंगे, मिलेंगे ना। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये 0 हो गया, तो y कितना आ गया 6। x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो y कितना आ गया 4। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 4x माइनस 2y, मैं इज इक्वल्स टू 4 लिख सकती हूँ इसे। अब यहाँ पे भी सेम है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक हो गया। y की 0 पुट करूँगी तो 2 इंटू 0 0, तो x कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा ना। देन y की वैल्यू मैं 2 पुट कर देती हूँ, तो x कितना मिल जाएगा, देखो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 पुट करी, 2, ठीक है, 4, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 4, ये इधर आ जाएगा ना, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से 2, जब हमने y की वैल्यू हमने कितनी पुट कर रखी है, 2 पुट कर रखी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर देते हैं, ठीक। y में मैक्सिमम कितना गया है 6 और x में मैक्सिमम 2 गया, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 और -3, यहाँ 6 करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पाई मैक्सिमम पॉजिटिव ऑफ 6 गया, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कितना आ गया हमारे पास 6। अब प्लॉट करते हैं फर्स्ट वाले। फर्स्ट क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, यहाँ आएगा ना पॉइंट, x पे 0 y पे 6। दूसरा क्या है, x में 1 y पे 4, x में 1 और y पे 4, 11, x में 1 और y पे 4, तो ये ड्रॉ कर दीजिए इसको लाइन, ये आ रही है ना, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये 5 आ गया, ये तो फर्स्ट क्या था हमारा, ये पॉइंट था, सेकंड 4 ये वाला पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो हमारी, ठीक है। क्या कौन सी लाइन थी ये हमारी, किसकी थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 की, ठीक हो गया। आगे इसे और बढ़ा लीजिए, ठीक ठीक। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, क्या है, x में 1 y पे 0, x में 1 y पे 0 यहाँ पर आएगा। दूसरा क्या है, x में 2 y पे 2, x में 2 और y पे 2 यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इस लाइन को हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा ना हमारा आगे, यहाँ पे था 2,2, तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। लाइन क्या आ रही थी, इंटरसेक्टिंग। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का जो कि लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी पहले हम फाइंड करेंगे कि वो कंसिस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यहाँ कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पर a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2, b1 कितना है हमारे पास -2, b2 कितना है -4, तो कितना आ गया 1/2। c1 अपॉन c2, c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, कितना आ गया 2/5। तो हमें देख के पता चल रहा है क्या a1 अपॉन a2 तो इक्वल है, बट b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट क्या आ रहा है c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा। 1/2 इक्वल होगा 1/2 के, बट 2/5 के इक्वल नहीं होगा।
तो दैट मीन्स ये लाइन कैसी लाइन्स हो रही थी हमारे, लाइन्स कैसी थी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन्स के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, बताइए, नहीं होते ना सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट अगर कंडीशन आ रही है तो हमें उसकी कोई भी ग्राफिकल मेथड से उसे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन। क्या है 5th क्वेश्चन, देखिए 5th क्वेश्चन बात कर रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन में उसका हाफ द क्या बोला गया है, पेरीमीटर बोला गया है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या गिवन था, देखो ना हमें यहाँ पे लेंथ पता है ना हमें विड्थ पता है। जब लेंथ और विड्थ पता ही नहीं है तो हम इसे लेट करते हैं। लेट हमने क्या लिखा, विड्थ ऑफ द कैसा गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी, लेट मान लिया x हो गया। विड्थ को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो लेंथ को हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इस कितना ले लिया, y। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट था लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ क्या थी हमारी, y थी। तो लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर, मोर मतलब हो गया प्लस, देन इट्स विड्थ कितनी है हमारे पास, x। पहले ये आ गई स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था, इस 36, यानी कि जो इसका सम है वो कितना है हमारे पास, सम तो नहीं कह सकते हैं, यानी कि जो पेरीमीटर का हाफ बोला था सेकंड स्टेटमेंट पे, पेरीमीटर का हाफ बोला था। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2x + y, यही तो होता है, या आप सम ऑफ ऑल द साइड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये होता है, इसका हाफ ये हो गया, इक्वल टू कितना दिया हमें 36। तो दैट मीन्स क्या हो गया, सेकंड x + y किसके इक्वल आ गया, 36 के। अब 2 इक्वेशन आ गई हैं, अभी तक का केवल हमने ग्राफिकल ही पढ़ रखा है, तो हम इसे भी रिप्रेजेंट किसके थ्रू करेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सभी को पता है कैसे करते हैं हम सॉल्व। क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू पुट करूँगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, यहाँ पे 4 मिल गई। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, कुछ भी पुट कर सकते हैं। आपने 8 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ के लिए करते हैं फाइन। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या करा, x और y है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 36। ठीक है, x की वैल्यू 36 कर दूंगी तो y की वैल्यू 0, या हम कह सकते हैं y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, 36। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस एंड हॉरिजेंटल लाइन इज x एक्सिस, यही होता है ना हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 लिख सकते रहे थे ना अभी तक का। देखिए अभी ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं हमें 4 के मल्टीपल में दिख रहे हैं, तो मैं इसे 4 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ ना। ये हमारा अगर ओरिजिन है तो ये जो ये लेंथ है 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 4 का आ रहा है, तो ये टेबल ऑफ 4 हो जाएगी, 12, देन कितना 16, देन 20, देन कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 36 तक का है तो 28। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम माइनस में है नहीं वैल्यू तो माइनस वाले को थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये है हमारे पास। ठीक, यहाँ पर तो ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, देन 20,
देन 24, देन 28, देन 32, देन 36, देन कितना आ जाएगा 40। ठीक है, y में भी प्लस में कितना है 36 तक का है, तो 36 तक का चलिए अब कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, देन 28, देन 32, देन 36, देन 40। ठीक हो गया, यहाँ पे भी वही आएगा -4, -8, यहाँ पे भी -4, -8। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स, ये प्लस ऑफ वाई, ये प्लस ऑफ एक्स, ये प्लस ऑफ वाई। तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या था, एक्स पे 0, वाई पे 4, एक्स पे 0, वाई पे 4, यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, एक्स पे 0 और वाई पे 4, एक्स में 8, वाई पे 12, एक्स में 8 और वाई पे 12, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है एक्स में 8 और वाई पे 12, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट से हमारी गई है, तो ये जो लाइन थी, ये लाइन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। दूसरे क्या था हमारे पास, x पे 0, y पे 36, x पे 0, y पे 36, फिर क्या था x में 36, y पे 0, ये आ रहा x में 36, y पे 0, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या कर देते हैं, मिलाते हुए जाते हैं। तो ये लाइन थी हमारे पास कितना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, यही तो थी। ठीक हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, x और y फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, x और y फाइंड करना है। तो जहाँ पे ये पॉइंट्स कट रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये क्या करेंगे, कटेंगे, वही उसकी क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अप्रोक्स 20 के आ रहा है, ये कितने का आ रहा है, 60 के, ये आ रही है 60। देखें ये पॉइंट क्या बना है यहाँ पे, x में 16, y पे 20, इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही है क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आया, x, y कितना आ गया हमारे पास, 16, 20। तो रेक्टेंगुलर लेंथ की जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 16, और जो लेंथ क्या थी हमारे पास, y कितनी हो गई 20। मीटर है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन किस में पूछा था, मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या बोला है। ठीक है, ये एक और एक दी है, दूसरी हमने खुद ने निकाल ली है। तो ये ज्योमेट्रिकली हमें फर्स्ट बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, किसके लिए बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड हमें दिया गया है यहाँ पे पैरेलल लाइन, किसके लिए, पैरेलल लाइंस के, किसके लिए दिया है, पैरेलल लाइंस के लिए। थर्ड मुझे दिया है यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ठीक है, ये एक दी है, दूसरी हमें खुद फाइंड करनी। सबको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू होगा B1/B2, सभी को पता है। ठीक है, पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल होता है किसके, B1/B2, बट नॉट इक्वल होता है किसके, C1/C2। कोइंसिडेंट यानी कि ओवरलैप हो रही है, तो दैट मीन जो पहली लाइन के पॉइंट होंगे वही दूसरी लाइन के पॉइंट होंगे, यही है हमारा कहने का मतलब। अब क्या दिया है देखिए, फर्स्ट लाइन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमें बनानी है जहाँ पर B1/B2 के इक्वल ना आए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4x, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो निकालिए A1/A2, A1 कितना आ गया 2/4, दैट मीन्स 1/2,
B1/B2 निकालिए, कितना आ गया यहाँ पे 3/5। तो A1/A2 डज नॉट आ रहा है ना B1/B2, तो 1/2 नहीं होगा किसके इक्वल 3/5 के। दैट मीन्स जो ये लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू होता है C1/C2 के। तो क्या दिया था 2x + 3y - 8 ये दे रखी है। दूसरी हमें फाइंड करनी है, तो हमने लिखा है यहाँ 4x प्लस, आप कुछ भी लिख सकते हैं बट इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको चेक कीजिए, तो A1/A2 कितना आएगा 2/4, दैट मीन्स 1/2। B1/B2 फाइंड कीजिए 3/6, दैट मीन्स 1/2। C1/C2 चेक कीजिए -8/-9। तो पता चल रहा है यहाँ पे से कि A1/A2 इक्वल हो रहा है किसके B1/B2 के, बट नॉट इक्वल हो रहा है किसके C1/C2 के। देखिए 1/2 के इक्वल है बट नहीं है तो इक्वल किसके 8/9 के। तो हम कह सकते हैं सेकेंड लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सिमिलरली हमें किसके लिए फाइंड करना है कोइंसिडेंट के लिए क्या कहा है उसने, सारा मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 4x + 6y - 16 = 0। तो चेक करते हैं A1/A2 कितना 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 चेक कीजिए 3/6 यानी कि ये भी 1/2 आ रहा। C1/C2 चेक कीजिए -8 - 16, दैट मीन्स कितना आ गया 1/2। तो A1/A2 इक्वल आ रहा है किसके B1/B2 इक्वल किसके आ रहा है C1/C2, होता है ना 1/2 के इक्वल ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो हमारी सेकेंड लाइन होगी वो क्या होगी हमारी। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल रखना था, फर्स्ट आपको मिली हुई थी लाइन, फर्स्ट लाइन आपको सब जगह गिवन है, ठीक है। आपको सेकेंड लाइन खुद बनानी थी, लाइन्स आपको गिवन थी कि इंटरसेक्टिंग के लिए बनानी है, पैरेलल के लिए बनानी है और कोइंसिडेंट के लिए बनानी है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी ग्राफिकल मेथड के थ्रू थी। तो हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू फाइंड करा कि कैसे हम लाइंस के पॉइंट निकालते हैं, ठीक हो गया। और हमने ये भी फाइंड करा कि कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं किसी लाइन के। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हमें अननोन वैल्यूज़ दी है तो हम उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 एंड बोला है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, यानी कि इन दोनों लाइंस के जब हम x और y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो उसके हमें वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। और ये भी बताना है बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और उसको हमें क्या करना है शेड करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से सीधे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ x = y - 1 लिख सकती हूँ उसको, ठीक। यहाँ पे x और y लिखा, y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे -1। y की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0। दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास क्या थी 3x + 2y = 12 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यूज़, ठीक, x की और किसकी y की, ठीक। फर्स्ट क्या है 3x + 2y = 12 है, तो मैंने y 0 पुट करा, y 0 पे पूरा 0 हो जाएगा। तो x कितना मिल जाएगा मुझे y 0 पे x कितना मिल गया हमें 4 मिल जाएगा, x कितना मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। फिर था 3x + 2y = 12। अब मैंने x 0 पुट करा, x कितना पुट कर दिया 0, तो y आपको मिल जाएगा कितना, y कितना मिल जा रहा है यहाँ से 6। तो आई होप मुझे लगता है आप सभी को अब ये कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए होंगे कि हम कैसे ये पॉइंट्स निकाल लें, ठीक हो गया। अब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ग्राफ। तो वर्टिकल लाइन हमारी क्या है y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी हमारी
x है x6, ठीक है। x में मैक्सिमम कहाँ तक का गया है, पॉजिटिव में 4, तो 1 2 3 एंड 4। y पॉजिटिव मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 5 6, -1 तक का गया है, -1 -2 -1 एंड -2, ठीक है। अब ड्रॉ किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट है -1,0, x में -1 और y पे 0, ये पॉइंट आएगा हमारे पास। ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, -1,0। सेकेंड है y, x पे 0 y पे 1, x पे 0 और y पे 1, x पे 0 y पे 1। तो ये लाइन जो जाएगी हमारी ऐसी जा रही होगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या है, x पे 4, y पे 0, तो यहाँ पर आएगा x पे 4 और y पे 0। फिर क्या है, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6। ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, ठीक है, तो इसे सही से ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये जो दो पॉइंट्स हैं ना हमारे, इनसे जानी चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा करेक्ट किया जाए, यहाँ पे को ये पॉइंट बन रहा था हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये है तो मैं ऐसे ही इसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो ये हो गया। ये लाइन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 की ये लाइन थी, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस पे ही एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको शेड करने को बोला था तो हम इसे शेड कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे शेड कर दिया, जो ये हमारे पास ट्राइंगल बना है, ठीक है। आप इसे शेड कर दीजिए, ये ट्राइंगल है, ये शेड हो गया। अब इसके वर्टेक्सेस, तो ट्राइंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं, 3, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक वर्टेक्स तो ये हो गया, इसे हमने ए ले लिया। एक वर्टेक्स ये हो गया जिसे हमने बी ले लिया। एक वर्टेक्स ये हो गया जिसको हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। तो वर्टेक्स बोला हुआ था, तो ट्राइंगल के हमें पता है कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 होते हैं वर्टेक्सेस, ठीक हो गया। पॉइंट देखते हैं, ए के, बी के और सी के। ए के तो पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे पास, -1,0। बी के कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4,0। अब सी के, सी देखो कहाँ पे कट कर रहा है, सी जो कट कर रहा है कहाँ पे को कट कर रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे 2, और ये कितना मिल रहा है 3। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे 2,3, जो ये पॉइंट है ये कितना है 2,3। तो सी कितना आ गया हमारे पास 2,3। तो यही तो बताया ना था हमें कि जो ये ट्राइंगुलर रीजन है उसको शेड करना था, साथ में हमें इसे वर्टेक्सेस बताने थे। तो हमने ये वर्टेक्सेस बता दिए किसके थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको जो गिवन लाइन थी उसमें x और y की वैल्यूज पुट करते जाइए, तो आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर से x और y मिल जाएंगे। जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा जो हमने आज क्वेश्चन कर रखे हैं एक्सरसाइज 3.1 के, ठीक हो गया, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमारे एल्जेब्रिक की होगी, और जो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम कल बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की।